नौकरी करता था। आदरणीय बहन जी ने मुझे बामसेफ का जिला संयोजक बनाने के बाद जब मुझसे मिली, संक्षिप्त जी, जब मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ करके पूर्णकालीन राजनीति में काम करने का काम करो। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का कि उन्होंने मुझे देश के सर्वोच्च सदन में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। तो जब मैं मात्र 6 महीने का था तो मेरी माँ और मेरे पिताजी इस अम्बेडकर मूवमेंट में जेल जब गए थे, उस समय मैं उनकी गोद में जेल गया था। थैंक यू। श्री अशोक सिद्धार्थ महोदय जी, आपने इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का कि उन्होंने मुझे देश के सर्वोच्च सदन में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, मैं एक साधारण से परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। उस परिवार से जिस परिवार के मेरे माता पिता दोनों ने इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया था। मैं मेरे राजनीतिक सफ़र की अगर शुरुआत की बात करूं मैं, तो जब मैं मात्र 6 महीने का था तो मेरी मां और मेरे पिताजी इस अम्बेडकर मूवमेंट में जेल जब गए थे, उस समय मैं उनकी गोद में जेल गया था। उससे मेरे जो राजनीतिक प्रभाव जो मेरे ऊपर रहा, मेरी माताजी का और मेरे पिताजी का ज़्यादातर रहा। मेरी माँ श्रीमती बिटोली देवी और पिता गणपत लाल प्रेमी जी ने इस अम्बेडकर आंदोलन के लिए कई बार जेल की यात्रा की, कई बार वो जेल गए, लेकिन जो मुझे मौका देश के सर्वोच्च सदन में बैठने बोलने का मिला, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब का, जिन्होंने एक साधारण से परिवार में पैदा हुए बेटे को भी उच्च सदन में बैठने और बोलने के अवसर का सपना देख सकता है। मैं सरकारी नौकरी करता था। आदरणीय बहन जी ने मुझे बामसेफ का जिला संयोजक बनाने के बाद जब मुझसे मिली, संक्षिप्त जी, जब मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ करके पूर्णकालीन राजनीति में काम करने का काम करो। मैं उत्तर प्रदेश का उन्होंने विधान परिषद का सदस्य बनाया और विधान परिषद सदस्य बनाने के बाद जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस सदन में सभी अपने वरिष्ठ साथियों का, जिनका मुझे समय समय पर सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिला। आभार व्यक्त करता हूं आपका। मैं इन 4 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ थे हर पल याद आएगा। गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ थे हर पल याद आएगा। गौर से पलटना सदन की कार्रवाई के पन्नों को, गौर से पलटना सदन की कार्रवाई के पन्नों को, कभी ना कभी तो हमारा नाम भी नजर आएगा, कभी ना कभी तो हमारा नाम भी नजर आएगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अशोक सिद्धार्थ जी। सरदार सुखदेव